ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪੈਸ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ 11 ਲੈ ਕੇ 20 ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 इंटैग्रल फ्रॉम -1 to 1 f(x) dx = 0 वैन ਸਾਨੂੰ 4 ऑप्शंस गिवन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ -a to a f(x) dx ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 टाइम 0 to a f(x) dx। ठीक है, when f(x) is even function। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f(x) ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ f(x)। ठीक है, क्लियर है। ये ਹੁੰਦਾ 2 टाइम 0 to f(x) dx when f(x) is even function mean f(x) equal to f(x), right। -a to a देखो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि -a to a f(x) dx की ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ when f(x) is odd function। मीनस ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ f(-x) odd function ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ f(-x) ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ -f(x)। ठीक है, क्लियर है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ -a to a ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ -1 to 1 ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ -1 to 1 ਹੈਗਾ -1 to 1। ठीक है, इंटैग्रल फ्रॉम -1 to 1 f(x) ये भी कितना 0 होगा ना dx आएगा, ये भी 0 होगा when f(x) is odd function मीन f(-x) बराबर है -f(x)। देखो 0 आ गया। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ऑप्शन आएगा, ये 0 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ बी ऑप्शन। देखो जब f(-x) बराबर आया ना -f(x), ठीक है, मीन ओड फंक्शन, तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इंटैग्रल फ्रॉम 0 to π/8 secant स्क्वायर 2x/2 dx। पहले तो करो कॉन्स्टेंट बाहर कर लो। कॉन्स्टेंट पहला किया थे 2 पहले बाहर कर लो। ठीक है, यह गया 1/2 0 to π/8 secant स्क्वायर 2x dx। secant स्क्वायर ax plus b का जो इंटैग्रल होंगे वा उन्हें tan ax plus b अपॉन a भला की है x का कोएफिशिएंट, ठीक है। इतने देखो 1/2 आ गया। हूँ secant स्क्वायर का जो इंटैग्रल बनेगा डेट इज tan एंगल इज 2x अपॉन किया हुआ देखो x का कोएफिशिएंट इज 2। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 लेके π/8, राइट। सेम देखो इतों 2 बार कर लो कितना 1/4 आ गया, 2 दूनी 4, ये आ गया tan 2x, लिमिट कितनी है 0 to π/8। ठीक है, क्लियर है। 2 बार कर लिया आप कॉन्स्टेंट, ये 1/4 बन गया tan 2x 0 to π/8, ये आ गया 1/4 कॉन्स्टेंट 1/4 कॉन्स्टेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
tan 2x, ठीक है, tan 2x, बट x इज पाई बाय, ठीक है। पहले अब x की वैल्यू पाई बाय पुट करेंगे अपन, ठीक है। और तो बार tan 2 इंटू कितना हुआ, पहले x की वैल्यू पाई बाय पुट कर दी, वहाँ पर 2 इंटू 0 पुट करेंगे, ठीक है। पहला पाई बाय फिर 0, ठीक है, 2 इंटू 0, ये बन गया 1/4, ये कट गया कितना है, tan π/4, 2 इंटू 0 कितना बन गया, tan 0 बन गया, ये बन गया 1/4, tan π/4 इज 1, तो tan 0 इज 0, ठीक है। ये कितना आ गया, 1/4 आ गया, 1/4, ऑप्शन इज 1/4 आ गया, ऑप्शन इज ये ऑप्शन, ठीक है, 1/4, 1/4, ये ऑप्शन टिक कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, dO/dx ऑफ log √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। रूट कितना हटेगा, सानू पता है कि 1 - cos x बराबर होंदा वा 2 sin² x/2, तो 1 + cos x बराबर होंदा वा 2 cos² x/2, ठीक है। इस तरह करते हैं, पहला फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, dO/dx ऑफ log 1 - cos x इज 2 sin² x/2, तो 1 + cos x इज 2 cos² x/2, राइट। ये कटिंग हो रही है, देखो 22 कट गया, dO/dx ऑफ log, ये बन गया sin² ओवर cos², tan² एंगल इज x/2, ठीक है। कटिंग हो रही है, देखो स्केयर नाल रूट कट गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन सिंपल हो साडा, ਅਸੀਂ करना डेरिवेटिव ऑफ log tan x/2, ठीक है। हम आप करेंगे, देखो डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव ऑफ log कितना बनेगा, log का डेरिवेटिव होंदा वा 1/x, ठीक है। पहले आप करेंगे log का डेरिवेटिव, फिर करेंगे tan x/2 का, फिर x/2 का। पहले करेंगे log का डेरिवेटिव, log tan x/2 मतलब log का बनेगा 1/x इज, ये पूरा x है, देखो 1/tan x/2, ठीक है। उसके बाद करेंगे tan का डेरिवेटिव, कितना बनेगा sec² x/2, tan का कितना बनूंगा sec² x/2, ठीक है। फिर करेंगे x/2 का डेरिवेटिव, कितना हुआ, x तो 1 हो गया, 1/2, ठीक है। लोग आ गया 1/tan x/2, tan का sec² x/2, तो x/2 का कितना हो गया 1/2, x तो 1 हो गया, ठीक है। इतना करो, इन लिखो, tan लिखो अपन, लिखांगे अपन sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है, क्लियर है। tan पर चेंज कर लिया, sin x/2 अपॉन cos x/2, तो sec² चेंज कर लो, कितना बनूंगा 1/cos² x/2, ठीक है। नाल के 1/2, सीक्वेंस करें 1/cos x/2, जो कटिंग हो रही है, तो कटिंग करांगे, स्केयर ना देखो, ये कट गया cos x/2, cos² का कट गया, राइट,
ये आ गया 1/2, 2 आ गया पहले नंबर से, पहले 2 लिखा मैं, फिर लिखांगा मैं sin x/2, फिर लिखांगा मैं cos x/2, ठीक है। ये आ गया 1/2 sin x/2 cos x/2 कितना होता sin x, 2 sin x/2 cos x/2 कितना sin x, तो 1/sin x is 1/sin x is cosecant x, cosecant x, देखो ऑप्शन कड़ी है बी ऑप्शन, ठीक है, cosecant x, cosecant x, बी ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 14, इफ A is a singular matrix then adjoint A is, देखो सानू ये गिवन है कि A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप adjoint A बारे पता करना वा कि वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है या फिर सिमेट्रिक है, राइट। सानू पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होवे तो उसका डिटरमिनेंट 0 होंदा वा, ठीक है। हम देखो सिंस A is a सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कितना आ गया, डिटरमिनेंट A कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। आप पता करना adjoint A बारे, देखो साढ़े को ना एक रिलेशन हैगा वा adjoint A डिटरमिनेंट विच, adjoint A डिटरमिनेंट बराबर होंदा वा A⁻n-1, देखो यह प्रूफ आप किया है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, और मैं यह प्रूफ कराया हुआ है, ठीक है, राइट। नोट दिस स्टेप, ये फॉर्मूला मतलब कई क्वेश्चन काम आता वा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो, वैसे मैं प्रूफ कराया है तुहानू। adjoint A द डिटरमिनेंट बराबर होंदा A⁻n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वाला, ठीक है, किस वाला काम आंदा वा adjoint A इक्वल टू डिटरमिनेंट A(n-1। हम देखो ये की है साढ़े को adjoint A, डिटरमिनेंट A वाले कितनी थे 0, कितनी वाली थी 0, राइट, 0 पाती आप, पावर कितनी n-1, ठीक है, पावर इज n-1, ये मतलब साढ़े को आ गया कि adjoint A का डिटरमिनेंट कितना आ गया साढ़े को, ठीक है, ये हो गया adjoint A का डिटरमिनेंट कितना आ गया, देखो 0 पावर n-1 0 ही है ना, राइट। देखो अगर adjoint साढ़े अगर देखो A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है, ये मतलब A की सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम देखो adjoint A का डिटरमिनेंट 0 है, ये मतलब दिस इंप्लाइज adjoint A कितनी मैट्रिक्स होएगी, ठीक है, दिस इंप्लाइज adjoint A, दिस इंप्लाइज adjoint A कितनी मैट्रिक्स होएगी, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। हुण adjoint A सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों होगी, क्योंकि साढ़े को डिटरमिनेंट ऑफ adjoint A 0 आ गया ना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होएगी, adjoint A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, दिस इंप्लाइज adjoint A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन इज ए ऑप्शन, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, adjoint A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन ए नु टिक कर लो, राइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें इक्वेशन गिवन 3 क्वेश्चन में गिवन है, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आर, देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा आता है होमोजेनियस इक्वेशंस में। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन कैसे है, x + ky
प्लस 3z। इसमें नोट करो कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है x y और z, इनकी सभी पावर क्या है, 1 है, सेम है, इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आती। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है x प्लस वाई 4 मान लो, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, कैसे, पावर 1 होगी, पावर 1 हमारे जेड क्या है हमारे पास, मान लो जेड हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो जेड पावर क्या लगाएंगे हम, 0 लगा देंगे, क्योंकि जेड पावर 0 इज़ 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, एक्स पावर 1 है, वाई पावर 1 है और जेड पावर 0, इट इज़ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 1 1 कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। और देखो ट्रिपल और नॉन ट्रिपल सोल्यूशन क्या होता है, देखो ये आता है सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन में। देखो ट्रिपल सोल्यूशन मीन्स जो हम यहाँ से देखो हमने यहाँ से हम निकालेंगे मैट्रिक्स से ए निकालेंगे हम, ठीक है। मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0, मतलब यूनिक सोल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, राइट। एंड नॉन ट्रिपल सोल्यूशन मीन नॉन ट्रिपल, मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ये हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में से ये मैट्रिक्स निकालेंगे हम, और इसमें होता है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि होमोजेनियस इक्वेशन है और नॉन ट्रिपल सोल्यूशन है, तो हमने ये वाला मेथड लगाना है। हमने करना है कि पहले ए निकालना, फिर डिटर्मिनेंट ए को 0 पुट करेंगे, वहाँ से के आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है। हमने करना क्या, देखो अब जो हमें इक्वेशन दी है इसको लिखो पहले, x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल 0, सेकेंड इज 3x प्लस के वाई 2z इक्वल 0, 2x प्लस 3y मैंने 4z इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, मीन 1 3, ऑप्शन x 1, ऑप्शन y x इज 3, ऑप्शन x इज 2, ठीक है। ऑप्शन y के 3, ऑप्शन z इज 3 -2 -4, यहाँ लिखेंगे x y और z, यहाँ पर 0 0 0, ठीक है। इसमें ये हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है नॉन ट्रिपल सोल्यूशन, ठीक है, वहाँ से के आ जाएगा, राइट। वहाँ पर ए कितना आ गया, देखो जैसे ए जैसे एक्स, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आ गया, ए कितना हमारे पास है, 1 के 3, 3 के -2, 2 3 -4, ठीक है, 2 3 -4, ये ए यहाँ से लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो नॉन ट्रिपल सोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेंट ए मीन्स इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इसको 0 कर लो डिटर्मिनेंट इसका, 1 के 3 के -2, हमने के निकालना है, 2 3 -4, इसको 0 कर दिया हमने, बिकॉज इट इज़ नॉन ट्रिपल सोल्यूशन। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहले लिखो यहाँ पर +1, ठीक है, ये छोड़ दो, देखो +1 के लिए ये छोड़ दो, सामने कॉलम और रो छोड़ दो, क्या है K3 -2 -4, ठीक है, ऐसे K3 -2 -4, फिर देखो माइनस के, जो के सामने कॉलम रो छोड़ दो, क्या बचा 3 2 -2 -4, ठीक है, 3 2 -2 -4, उसका देखो हमारे पास
+3 ये वाला +3 3k 2 3, ठीक है, 3k 2 3 3k 2 and 3, राइट। ये लिख लिया हमने। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, इसको इस साइड। इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो लिखो 1 मल्टीप्लाई करो -4k, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -4k, जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस आप लगाएंगे हम, जैसे -6 आया, अगर -6 एक माइनस आप लगाएंगे क्या आएगा, +6 हो जाएगा, +6, ठीक है। ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई देखो, -12, ये -4 आया तो एक माइनस आप लगाएंगे क्या आएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। +3 ये वाला 9, ये क्या रहा है 2k, एक माइनस आप लगाएंगे क्या बनेगा, -2k, ठीक है, 0, क्लियर है। ये बन गया -4k +6 -k, ये कितना बन गया, -8 आ गया। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 27 -6k, ठीक है। फिर अब करा मैं इसको, -6k इक्वल टू 0, -4k +6 +8k आ गया, +27 माइनस कितना 6k आ गया। के वाले कौन से देखो, के वाले ये हो गया 4k -6k, कितना बन गया, मतलब ये पहले 4k लिख लो -6k, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास, 27 और 33, ठीक है। इसका तो कितना यहाँ पर आ गया 0, ये बन गया -2k -33, माइनस में कट गया, के कितना देखा, के आ गया मेरे पास 33/2, राइट, 33/2, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी 33/2 के की वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in time t seconds is given by s equal to t³ - 6t² - 4t - 8. If acceleration is 0 then time t is 4 options are given. देखो ਆਪਾਂ ਜੇ एक्सेलरेशन पता करनी है तो ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ है, ठीक है। वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम इन गिवन डायरेक्शन, राइट, change in distance or change in time. S is t³ ये given है हमको, distance is given, इसका मतलब do dt, S is t³, distance is given in meters, that is this is distance in meters, t³ - 6t² - 4t - 8, राइट। v इज इक्वल टू अपन करेंगे ना डेरिवेटिव डी डी टी है, ठीक है। अपन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, 3t², राइट। देखो टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 नीचे आ गया, 3t² - 6 कॉन्स्टेंट हो गया, t² डेरिवेटिव कितना हो गया 2t1, सिंपल 2t लिख लो, ठीक है। तो -4t का कितना हो गया 1 हो गया, कॉन्स्टेंट 0 हो गया, राइट। तो v कितना आ गया 3t² - 12t - 4। हूँ आप पता करनी है एक्सेलरेशन, बड़े एक्सेलरेशन
चेंज इन वेलोसिटी बड़ा चेंज इन टाइम, ठीक है, एक्सलेशन उन्होंने भाई ए ना लिखते हैं डी ओवर डी टी, देखो डी ओवर डी टी बड़ी वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर 12t माइनस 12t माइनस 4 ए इज इक्वल टू ए मीन एक्सलेशन, राइट, 3 कांस्टेंट, देखो डी ओ डी टी ये डेरिवेटिव करेंगे अपन कितना होगा 3 बार या 2t 1, ठीक है, तो माइनस 12t का कितना होगा 1 कांस्टेंट 0 आ गया, दिस इज एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन मीन डी वी ओ डी टी चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम, 60 माइनस 12 ये एक्सलेशन आ गई, एक्सलेशन 0 गिवन है, अरे टाइम करना, ठीक है, एक्सलेशन 0 गिवन है, राइट, रब कर दो, ए इज गिवन 0, राइट, गिवन है नो, एक्सलेशन इज 60 माइनस 12, टाइम पता करना वा 60 इक्वल टू कितना आ गया 12, टी कितना आ गया 12/6 आ गया, ये कटिंग हो गई, टी कितना आ गया 2 आ गया, राइट, T2 आ गया, ऑप्शन इज व्हेन एक्सेलरेशन 0 एंड टाइम इज एक्सेलरेशन 0 एंड टाइम इज t इक्वल 2 आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखो T2 ऑप्शन ए 2, राइट, क्लियर है, इन देख कर लो, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 4 ऑप्शन गिवन है, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन राइट हैंड पैराबोला, right, parabola is y square equal to 4x and its focus is a, 0, ठीक है, फोकस a, 0 आएगा, राइट हैंड पैराबोला, अच्छी करना एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, देखो जी कोड फोकस से पास करे तो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गए उनको कहने पा लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, राइट, फोकस से पास करते भी है, ऐसे करना एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, आ एरिया तो आ एरिया करना, ठीक है, देखो आप इस तरह पता करेंगे वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन मीन वाई डी एक्स, ठीक है, एरिया वाई डी एक्स आएगा, ठीक है, लिमिट कितनी हो गई, देखो एक्स थे कितना है 0, डी एक्स थे, डी एक्स मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स से 0 हो गया, देखो एक्स 0 हो गया तो एक्स से ए हो गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स 0 तो एक्स ए, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, ठीक है, 0 टू ए, ये है a, 0, ठीक है, 0 टू ए, हूँ देखो आप अभी रे करना तो अभी रे करना मैं साढ़ा आ वाला रेट आ गया है इन्ना, फिर जे आप आ रे करना तो 2 ना गुना कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जो एरिया ऊपर बनेगा वो एरिया
नीचे बनेगा। ठीक है, क्लीयर है। तो ਆਪਾਂ एरिया ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ दूना गुना कर देंगे। राइट, इदा करते हैं वैल्यू वाई, मतलब साढ़े को वाई स्केयर इक्वल टू 4x है। ठीक है, इतों तक करते वाई की वैल्यू कर लो, वैल्यू वाई इक्वल टू रूट 4x। ठीक है, कितना वाई आया देखो, वाई आ गया 2 रूट ए रूट एक्स। ठीक है, इतने भर दो 2 रूट ए रूट एक्स नाल क्या होगा डी एक्स, ये बने 4 0 टू ए नाल देखो 4 रूट 4 नाल रूट ए बार है ना, कॉन्स्टेंट बार करो ना, 2 का 4 हो गया तो कॉन्स्टेंट बार आ गया साडा रूट ए, ये भी बार आ गया, ये भी बार आ गया। ठीक है, ये बन गया रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, हमने इनू सोल्व करना, बस साडा आंसर है ना। ठीक है, 4 रूट ए लिमिट 0 टू ए, लिखेंगे एक्स पावर 1/2। क्लियर है, ये आ गया 4 रूट ए, ये इंटीग्रल क्या होगा, एक्स पावर एन है, एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, ये बनना एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट इज 0 टू ए। ठीक है, इन बराबर कर लेने आप, ये पता लग गया ना कि आप एरिया करना वा। क्या 4 रूट ए, एक्स पावर कितना आ गया 3/2, 3/2 थे अभी कितना आ गया 3/2 आ गया, 4 रूट ए कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, लिमिट कितनी है 0 टू ए, कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, ए बन गया 3/2 बन गया इधर आगे 2/3, 0 टू ए। ठीक है, इन बाहर कर लिया, इधर आ गया 2/3 बन गया, इधर आके ऊपर चला गया ना, ये आ गया साढ़े को 8 रूट ए बटा 3 तो इन उती रहने दो, अरे बाई पुट करें। ठीक है, नैक्सट स्टेप कर लेना आप सॉल्व। ठीक है, इन कर लें सॉल्व। हम देखो हम लिखो 8 रूट ए बटा 3 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है साढ़े को ए भर लो, लोअर लिमिट कितनी है 0 तो 0 भर लो, 8 रूट ए बटा 3 इन लिखेंगे आप ए रूट ए। ठीक है, राइट, इन लिखा आप ए रूट ए। नोट करो कि ए रूट ए कितना बनूंगा, देखो नोट कर लो, a1 इंटू ए पावर 1/2 ये बन गया, ऐड करके 3/2 बन गया। ठीक है, इन ऐड करके यही बन जाना साडा, इन पर लिखा ए रूट ए, एक ही गल है, यहाँ लिखो यहाँ लिखो। ठीक है, इतना ईजी रहता क्वेश्चन। आर 0 हो गया तो आर 0 हो गया ना साढ़े को, 0 सब ऑप्शन 0 हो गया। ठीक है, हम गुना कर लो 8 ए रूट इंटू रूट ए। ठीक है, बड़ा 3 आ गया, 8 ए रूट इंटू रूट ए, ये कितना बन गया
8a रूट ए कितना ए आ गया बटा 3। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ। आंसर आ गया 8a स्क्वायर 8a स्क्वायर बटा 3 8 स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है। आंसर देखो किहड़ा वा 8 बटा 3 a स्क्वायर आ वाला देखो ऑप्शन नंबर सी 8 बटा 3 a स्क्वायर ठीक है स्क्वायर यूनिट्स। सेम आंसर आ गया 8a स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर यूनिट्स राइट सी ऑप्शन आ गई ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फंक्शन f(x = mod x for x lie between the -2 and 2 close interval because ਸਾਨੂੰ 4 ऑप्शन गिवन है। इदा करते पहला आप बनाने हैं mod x का ग्राफ ठीक है। साढ़े को इंटरवल किहड़ा वा -2 लैके 2 तक क्लोज इंटरवल ठीक है। लाइक बॉक्स बनाओगे आप x f(x) -2 -1 0 1 ते 2 फंक्शन इज mod x ठीक है। पहला पर -2 कितना आ गया देखो -2 प्लस वन आने मोड चो अगर -2 पर आएंगे आप तो प्लस वन आने ठीक है। एफ -1 कितना आया 1 आ गया ठीक है। मोड चो पहले प्लस वन नहीं ना पहले भरते पापा 0 पर आओ 0 आया ना। f1 कितना आया 1 पर कितना आया 1 आ गया। f2 कितना आ गया साढ़े को 2 आ गया ठीक है। बनाने का ग्राफ बनाने राइट। कितना पहला आंसर आया जो -2 पर आप कितना आंसर आया 2 आ गया जी 1 आंसर आया 0 आ गया 1 ते 2 ठीक है। इस आप ग्राफ बनाने हैं। वन टू -1 -2 ठीक है 1 2 राइट -2 ते आ गया 2 -2 and 2 -1 ते 1 0 0 आ गया 1 ते 1 आ गया 2 ते 2 आ गया ठीक है। रफली ग्राफ है बस ठीक है बन गया ग्राफ ठीक है। ग्राफ बन गया साढ़े को सानू क्या ने -2 to लेके 2 तक ठीक है -2 लेके 2 तक राइट। देखो रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हैगी क्यों नहीं हैगी रीजन देने आप रीजन देवांगे ग्राफ तो। देखो पहले नंबर देखो रोल थ्योरम विच 3 पॉइंट होंगे मेन देखो फर्स्ट इज इट शुड बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। देखो फर्स्ट है साढ़े को फंक्शन इज कंटिन्यूस आप ग्राफ तो ले रहे हैं। देखो ग्राफ तो शो कर रहे हैं आप फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ये मतलब होता क्लोज इंटरवल -2 to 2 ठीक है। नोट कर लो ये ग्राफ टुटता नहीं पाया बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं। देखो -2 से लेकर 2 तक ये ग्राफ बनाने पे पर देखो देयर इज़ नो ब्रेक असं बिना पेन पेंसिल उठाए ग्राफ बना सकते आप। -2 से लेकर 2 तक ये ग्राफ किया ब्रेक नहीं हो रहा है एक कंटिन्यू चल रहा है। नोट कर लो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होया ठीक है। सैकेंड पॉइंट साढ़े को सैकेंड पॉइंट आप बाद करते हैं ठीक है। थर्ड पॉइंट आंसर आने पहला देखो एफ -2 कितना साढ़े को ग्राफ तो देखो जो -2 पढ़ते हैं तो कितना आंसर होगा साढ़े को 2 आ गया कितना आ गया 2 मतलब वाई वाली कितनी हुई 2 होगी ना जो -2 पढ़िया तो ये वाली 2 आ गई ना। इतनी आप उधर भी 2 भर के देख लो -2 पर 2 आऊगा तो f2 2 पर तो कितना आंसर है तो 2 आंसर आ गया। देखो ये बराबर ने आपस में क्या है बराबर ठीक है। यार मतलब f -2
ये भी ठीक है। 3 पॉइंट होंगे आ, ठीक है रोल थ्योरम वास्ते। पहला ना कंटीन्यूस, दूजा होंदा वा, दूजा बाद गल करते हैं, तीजा होंदा वा एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 2, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये भी ठीक है देखो ये भी ठीक हो गया साढ़े को। हूँ साढ़े देखा है एक पॉइंट है डेरीवेबल। नोट करो रोल थ्योरम एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो x0 ना साढ़े को उत्थे डेरीवेबल नहीं हैगी, ठीक है। जो भी करो कोई इदा हो ना, देखो इदा करो तो टेंजेंट आप देखो व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। हूँ देखो नोक इतने नोक बन गई, आप टेंजेंट इतने टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट दैट पॉइंट। देखो कितने भी नोक, देखो कितने भी नोक बन जाए ना ग्राफ च, देखो जे कितने नोक बन जाए ना, देखो इतने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इतने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप। जिथे नोक बन गई इतने आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ਇਹਦਾ मतलब जिथे नोक होंगी है उत्थे फंक्शन डेरिवेबल नहीं होंगे। हूँ नोट करो कि इतने नोक बन गई 0 पर, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल 0। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को सैकेंड पॉइंट की एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फॉर x इक्वल टू 0। इस पॉइंट के कारण की होया, इस पॉइंट के कारण रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये डेरिवेबल नहीं है। इनू डेरिवेबल होना चाहिए सीगा, ये नहीं है। मतलब रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस रीजन कि एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल फॉर x इज 0, देयरफॉर रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई cos पावर 2001 x dx इज, सानू 4 ऑप्शन गिवन है, राइट। देखो इस सवाल वास्ते आप डेफिनेट इंटैग्रल की प्रॉपर्टीज़ की वरतों करांगे, वो मैं ना लिख ली हैं, ठीक है। देखो इनू इन्ना कंपेयर करो, पहला नोट करो साढ़े को 0 सामने 0 है, देखो 0 सामने 0 है, 2 के सामने की है 2 पाए, ठीक है। 2a के सामने की है 2 पाए, dx सामने की है dx, इन्हें कंपेयर कर रहे हैं इनू। तो एफ एक्स के सामने की है cos पावर 2001 x, ठीक है। हूँ आप चेक करना वा कि ये बराबर कि आंदा बाहर, ठीक है। हूँ देखो एफ ऑफ एक्सिस, पहले लिखो इन पर लिख सकते हैं cos x पावर 2001 लिख सकते हैं अपन, चाहे इदा लिखो चाहे इदा लिखो, गल एक ही है, ठीक है। इनू इदा लिख लिया। हूँ आप देखना, देखो 2a माइनस एक्स मीनस उन्हें क्या 2a माइनस एक्स के, तो साढ़े को 2a बराबर कितना 2 पाई, ठीक है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है 2a 2 पाई का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखांगे 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, राइट। ज़्यादा एक बार लिख लो तुम, कोई बात नहीं। अब लिखना 2a माइनस एक्स, ठीक है, इदा कर लो। तो साढ़े को 2a कितना 2a बराबर है आप 2 पाई, ठीक है, दिस इज 2 पाई माइनस एक्स। इनपुट करो जितने एक्स की वैल्यू, देखो इनपुट करेंगे आप जितने एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, थे वैल्यू एक्सिस आप देखो इनू ये पुट करेंगे ना, जितने एक्स है जितने एक्स है उत्थे पुट करेंगे आप 2 पाई माइनस एक्स, राइट। देखो आ वैल्यू फंक्शन पुट करनी है जितने एक्स है मीन इतने वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। देखो ये आंसर एफ एक्स आंदा पाया, चेक कर लें आप, ये आंसर आना चाहिए एफ एक्स, ठीक है। असी किया वा कि 2a माइनस एक्स, ये 2a की वैल्यू कितनी हुई 2 पाई, मतलब ये वैल्यू पुट करती आप एक्स विच फंक्शन च, ठीक है। देखो नोट करो 2 पाई माइनस एक्स कितने होगा 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई होंगे साढ़े को, ये पाई हो गया है 0 पाई 2 पाई 2 पाई एक्स साढ़े आ गया 2 पाई माइनस एक्स, मतलब 4th क्वाड्रेंट ये कोस पॉजिटिव होंगे वा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ, ਕੋਜ਼ ਪॉजिटिव प्लस कोज एक्स आ गया पावर 2001, ठीक है, मतलब कोज एक्स कितना आ गया 2001 आ गया, प्लस आ गया ना। ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ देखो, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ है एफ एक्स, ठीक है। ਹੁਣ नोट करो कि F2a-x कितना गया, देखो F2a-x कितना बन गया, एफ एक्स बन गया, क्या बन गया एफ एक्स बन गया। जे इदा होंदा वा तो साडा रिजल्ट की बनूगा, ਇਹਦਾ ਕੀ रिजल्ट बनूगा, देखो साडा देखो ਜਿਹੜਾ एंड आ इंटरवल की बन गया, देखो नोट करो ये बन गया, देखो 0 2a ਸੀਗਾ, नोट करो ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, देखो ਇਹ 2 ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ देखो 2 ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਬਣਨਾ ਹੁਣ देखो ਇਹਨੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ 0 to a ਹੋਣਾ, मतलब ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਣਾ, मतलब ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 2 ਪਾਈ ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ 0 to ਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ फिर ਆਪਾਂ ਇਹ प्रॉपर्टी लानी है दोबारा, फिर ये लगी प्रॉपर्टी सेम ਆਪਾਂ ਇਹੀ प्रॉपर्टी ला सकते दोबारा, ठीक है। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, देखो ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ फंक्शन ਕੀ आ गया, इस टाइम ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, देखो नोट करो कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, 2a ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਪਾਈ, 2a ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈ, 0 सामने 0 आ गया, फंक्शन की फंक्शन फंक्शन आही हो, देखो फंक्शन साढ़े को वही है, सेम वही आ गया, ठीक है। सिर्फ 2a सामने पाई आ गया, हम आप करना की है, देखो 2a - x करना, फिर वही करना आप 2a - x, तो साढ़े को एफ एक्स कितना है, आप करना 2a - x करना, ठीक है, 2a - x करा, ठीक है। मीन्स व्हाट इज 2a, साढ़े 2a कितना इस टाइम, ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग 2a बराबर है पाई, इट इज़ पाई, ठीक है, पाई - x आ गया, ठीक है, 2a बराबर है पाई। हम इनपुट करेंगे फंक्शन च, फंक्शन किहड़ा देखो फंक्शन ही ये वाला, ठीक है, इन्होंने लिख सकते हैं दोबारा, देखो इन्होंने लिख सकते हैं कोस एक्स पावर कितना गया 2001, ठीक है। इनू फंक्शन पुट करो कितना आया कोस, जितने एक्स है उत्थे क्या हुआ पाई - एक्स आ गया, कितना आ गया पाई - एक्स आ गया, ठीक है। पावर कितनी रहेगी 2001। हम देखो कोस पाई - एक्स, कोस पाई - एक्स साढ़े पाई होंगे, पाई - एक्स आ गया सैकेंड क्वाड्रेंट च, कोस पाई - एक्स सैकेंड क्वाड्रेंट कोस कितना नैगेटिव होंगे, हम क्या है कोस नैगेटिव आ गया, ठीक है, कोस माइनस कोस पावर इज 2001, देखो पावर ओड गई है, -12 है ना, -12 आ गया, कितना कोस 2001 आ गया, ठीक है, ओके। कोस एक्स पावर कितना आ गया, या फिर कोस 2001 आ गया, ठीक है, राइट, एक्स क्लियर है, एक्टिव पावर है ना, तो बन गया 2001 -12 आ गया, ठीक है। ये बन गया साढ़े को, देखो इसका नाम की है, दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन क्या देखो दिस इज एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब 2a - x कितना आ गया, देखो 2a - x कितना आ गया साढ़े को -f(x) आ गया, आ कंडीशन फुलफिल की उन्हें, हूँ आ वाली कंडीशन फुलफिल हुई है कि f और 2a - x कितना आ गया -f(x) आ गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा सीधे 0 आया ना, कितना आंसर आ गया इसका मतलब 2 × 2 बाहर आना, इसका आंसर कितना आ गया सीधे 0, क्योंकि f और 2a - x कितना बन गया -f(x) बन गया, आंसर इज 0, ऑप्शन इज डी, क्लियर है, ऑप्शन इज डी, राइट, टिक कर लो, डी का राइट आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 20, डी डी एक्स ऑफ ई पावर x + 3 log x, असी इस टर्म का डेरिवेटिव पता करना वा, पहला इस टर्म को ईजी करते हैं, इन्हें सिंपलीफाई करते हैं,
क्वेश्चन इज डी ओ डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस 3 log एक्स। इन्हों पर लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर 3 log एक्स, राइट। सेम बेस पावर एडिड, जब आप पावर ऐड करेंगे तो साढ़े को वापस वही टर्म आया नहीं है, ठीक है। इन्हों पर ब्रेक कर लिया, इन्हों पर लिख सकते हैं, हले पर डेरिवेटिव नहीं किया, ठीक है। हले पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ई पावर एक्स एज इट इज़, देखो ये बन गया एन log m होंगे साढ़े को log m पावर n log m पावर n 3 पर आना, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है। n log m इज log m पावर n। हम देखो ई के लोग कट जाने नहीं, ई लोग कट जाने, ठीक है, ई लोग कट जाने हैं। ये आ गया डी ओ डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई के लोग कैंसिल हो गए। देखो पहला 3 सी बिच, पहला नहीं कटना, इतने नहीं कटना। हम देखो ई के लोग विचकार कोई वैल्यू नहीं हैगी, ई लोग विचकार कोई वैल्यू नहीं हैगी, तो कट देने एक्स एन, इतने नहीं कटना सीगा। तो 3 आना ना, 3 पहला उपर भेजता आप हूँ। ई लोग कट जाने, कितना गया देखो एक्स पावर 3, ठीक है। ई लोग कट गए, ई लोग कट गए, कितना एक्स आ जाता। हम देखो डी ओ डी एक्स ऑफ साढ़े आ गया ई पावर एक्स, ये बच गया साढ़े को। चलावे आप यू इंटू वी, यू इंटू वी फॉर्म, यू हो गया वी हो गया, ठीक है। फॉर्मूला यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है। फॉर्मूला यू कितना साढ़े को, यू इज ई पावर एक्स डेरिवेटिव वी कितना x3 प्लस वी कितना एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ u, राइट। ई पावर एक्स आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, राइट। जो कॉमन आ रहेगा, कॉमन इज ई एक्स कॉमन आ रहा है, एक तो ई एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक्स के कॉमन आ रहा है, एक्स के साथ कॉमन आ रहा है, ठीक है। ई तो एक्स के कॉमन आ रहा है, ई तो एक्स के इतने बच गया साढ़े को 3 ई एक्स तो एक्स के प्लस ई एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स क्यूब से एक्स के बाहर आ गया, तो इतना आ गया एक्स कला। ऑप्शन देखो कड़ी है, फर्स्ट वन देखो, इन्हें लिखेंगे पर दोबारा, ये बने ई एक्स एक्स स्क्वायर 3 प्लस एक्स मीन या फिर एक्स प्लस 3 का लिखो ही है, 3 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 3। ऑप्शन इज ए ऑप्शन देखो, सेम देखो ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है। ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ऑप्शन ए, राइट। क्लियर है।